नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के आंकड़ों और विश्लेषण को थोड़ा खंगाल रहे हैं। जी। खासकर 31 जुलाई का जो प्रदर्शन रहा और 1 अगस्त के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं उस पर। हाँ, हमारे पास निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन सब जानकारियों से वो खास बातें निकालें जो बाजार की नब्ज मतलब मौजूदा हाल और आगे की चाल समझने में मदद करें। सही। तो चलिए शुरू करते हैं 31 जुलाई के हाल से। कैसा रहा बाजार? ठीक है। 31 जुलाई को निफ्टी 50 करीब 0.42% बढ़कर 24,315.75 पर बंद हुआ। और अच्छी बात यह रही कि ये 24,100 का जो एक अहम सपोर्ट लेवल माना जा रहा था उसके ऊपर टिका रहा। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण था। रफ्तार कहां से आई? देखा गया कि ऑटो आईटी और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। जी। जैसे टाटा मोटर्स, एचयूएल, इन्फोसिस, ये शेयर काफी चमके। दूसरी तरफ एनटीपीसी, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, इनमें थोड़ी सुस्ती या गिरावट देखने को मिली। हाँ। और ये जो निफ्टी का 24,100 के ऊपर टिके रहना है ना, ये बाजार में एक तरह की अंदरूनी मजबूती दिखाता है। अच्छा। खासकर जब हम देखते हैं कि ऑटो, आईटी, एफएमसीजी जैसे सेक्टर चले। ये वो सेक्टर हैं जिनका प्रदर्शन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की सेहत से भी जुड़ा होता है। हाँ, है ना? सही बात है। और बैंक निफ्टी, उसका क्या हाल रहा? हाँ, बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं था। वो भी करीब 0.65% बढ़ा और 53,980.60 पर बंद हुआ। मतलब 54,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है लगभग उसे छू ही लिया। बिल्कुल, लगभग रीगेन कर लिया। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंकों ने जोर लगाया। हाँ, उनका योगदान अहम रहा। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि जहाँ ये प्राइवेट बैंक, ऑटो, एफएमसीजी अच्छा कर रहे थे, वहीं सरकारी बैंक मतलब पीएसयू बैंक्स और मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव था। अच्छा। हाँ, ये शायद क्या कहते हैं, सेक्टर रोटेशन का हल्का इशारा हो सकता है कि निवेशक पैसा एक सेक्टर से निकालकर दूसरे में लगा रहे हों। हो सकता है। और एफआईआईज डीआईएस का क्या रहा? हाँ, वो भी एक जरूरी आंकड़ा है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, वो तो नेट खरीदार रहे। करीब 1,028 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की उन्होंने। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, जबकि डीआईआईज यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, वो 457 करोड़ के नेट विक्रेता रहे। तो मतलब एफआईआईज का भरोसा बना हुआ है, पर डीआईआईज शायद ऊंचे लेवल पर कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। ये बाजार पर अलग-अलग नजरिया दिखाता है, सही कहा। अब आते हैं 1 अगस्त यानी शुक्रवार के आउटलुक पर। क्या लग रहा है? जानकारों का मानना है कि बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा हल्का तेजी का रह सकता है, माइल्डली बुलिश जिसे कहते हैं। ओके, लेवल्स क्या दिए गए हैं निफ्टी के लिए? निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 24,500 एक रुकावट मतलब रेजिस्टेंस और नीचे 24,100 एक सहारा यानी सपोर्ट बताया गया है। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल है 54,300 ऊपर की तरफ रुकावट और 53,500 नीचे सपोर्ट। ठीक है। हाँ, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कुछ स्टॉक्स पर भी नजर रखने की सलाह है। कैसे? जैसे इन्फोसिस, मारुति, एशियन पेंट्स। इनमें अगर कोई गिरावट आती है, कोई डिप मिलता है, तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा। और वहीं एनटीपीसी, हिंडाल्को, पावर ग्रिड जो पिछले दिन गिरे थे, उनमें अगर कोई उछाल आता है तो शायद बिकवाली का दबाव दिखे। मतलब सेल ऑन राइज जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और निफ्टी ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो वो भी हल्की तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। कैसे? पुट कॉल रेशियो पीसीआर जो है वो 1.12 है। आमतौर पर 1 से ऊपर का पीसीआर तेजी का संकेत माना जाता है, क्योंकि पुट बेचने वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, मतलब वो मान रहे हैं कि बाजार गिरेगा नहीं। हाँ, मोटे तौर पर। और मैक्स पेन 24,300 पर है। ये वो लेवल होता है जहां ऑप्शन बेचने वालों को एक्सपायरी पर सबसे कम नुकसान हो, तो अक्सर बाजार इसके आसपास मंडराता है। समझ गया। तो शुक्रवार के लिए फोकस वाले सेक्टर कौन से बताए गए हैं फिर? देखिए, आईटी, ऑटो और कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स, ये वही सेक्टर हैं जो 31 जुलाई को भी मजबूत थे। हाँ, ये तो प्रदर्शन से मेल खाता है। जी। और सलाह है कि पीएसयू स्टॉक्स और मेटल से शायद थोड़ी दूरी रखना बेहतर हो सकता है। ओके। और कोई रणनीति, ब्रेकआउट वगैरह? हाँ, रणनीति के तौर पर यह कहा गया है कि अगर निफ्टी 24,370 के ऊपर निकलता है या बैंक निफ्टी 54,050 के पार जाता है, तो एक छोटा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उस पर नजर रख सकते हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो 31 जुलाई को बाजार ने ताकत दिखाई, खासकर ऑटो, आईटी और प्राइवेट बैंकों ने लीड किया। बिल्कुल। और 1 अगस्त के लिए भी रुझान हल्का सकारात्मक है, लेकिन वो जो लेवल्स बताएं आपने उन पर नजर रखना जरूरी होगा। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी अहम रहेंगे। और एफआईआईज की खरीदारी वो एक पॉजिटिव फैक्टर बना हुआ है। जी हाँ, वो एक अच्छा संकेत है। ये आंकड़े और रुझान बेशक एक तस्वीर तो पेश करते हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि क्या बाजार की इस चाल को कोई बाहरी खबर, जैसे कोई बड़ी ग्लोबल न्यूज़ आ जाए या कोई घरेलू इकोनॉमिक घोषणा, क्या वो इसे अचानक बदल सकती है? हाँ, ये हमेशा एक फैक्टर रहता है। और दूसरी बात, ये जो तेजी दिख रही है खासकर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में, क्या ये टिकाऊ है? मतलब इसमें दम है या ये बस कुछ दिनों की बात है? ये आगे देखना होगा। बिल्कुल सही कहा, ये सवाल तो बने रहेंगे। खैर, इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।